ये अनु कौन है? बीवी है क्या तुम्हारी? बहुत प्यार करती है। दुआ कर कि मोहब्बत में वो यहाँ ना आ जाए, नहीं तो ऐसी हशर करेंगे ना उसने क्या। जो धमकियां हाथ बांध कर दी जाती है, उन धमकियों की कोई औकात नहीं होती। एक बार हाथ खोल के देख, तेरा वो हश्र करूंगा कि याद करेगा। हिम्मत तुम्हारे भी बाकी है, अभी निकालता। चला ना, चला चला। मैं जानता हूँ तुझमें इतनी हिम्मत नहीं है कि तू आंख से आंख मिलाकर गोली चला सके। हिम्मत दिखती है तुझे मेरे, अभी देखा। रुको। क्या कर रहा है तू? काफी चर्बी चढ़ी है इसे। उतार देंगे, आज नहीं कल 26 जनवरी को। जब तक हमारे साथी छूट नहीं जाते ना, इसका जिंदा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जनाब, ये क्या है? ब्रेसलेट है ये, हमसे छुपा के लाया है। फेंक दे इसे। आर्यवर्धन जी के बारे में उनका कुछ पता चला? बोलिए ना झंडे सर। हम कोशिश कर रहे हैं पर अभी तो कुछ पता नहीं चला। मुझे आज भी वो दिन याद है जब अनु आर्यवर्धन जी के लिए स्पीच तैयार कर रही थी और फिर आर्यवर्धन जी कैसे उसके घर आने जाने लगे। ये चमत्कार ही तो है। उन्होंने बहुत मदद की है, अनु की भी और उसके परिवार की भी। अनु का बस चले ना तो वो कश्मीर जाके उन्हें खुद ही बचा लाए। अनु नहीं जा सकती तो क्या हुआ, हम सब मिलकर माता रानी से प्रार्थना करेंगे और माता रानी से कहेंगे कि वो एक और चमत्कार करे और जल्दी से सर को वापस लेकर आए। हम लोग माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि वो आपकी हेल्प करें और आपको कोई इशारा दे उन्हें ढूंढने के लिए। हम दोनों के दिल आपस में कनेक्टेड है, एक दूसरे से बिना कुछ कहे एक दूसरे की बातें समझ जाते हैं। तभी तो हर बार आर्य सर ने मुझे मुसीबत से बचाया और कई बार मैं भी उन्हें बचा पाई हूँ सिर्फ इसलिए। और अनु तो हमेशा मेरी जान बचाने की वजह बनी है। उस दिन भी मैंने उसी की वजह से फ्लाइट मिस की और लंदन में जलंधर के निशाने से बच गया। बात तो सही है, किसी न किसी तरह अनु ने ही सर की जान बचाई है। एक बार नहीं, कई बार। तो क्या इस बार भी? क्या मुझे से जुड़े रहने की ब्रेसलेट एक आखिरी उम्मीद थी, और वो भी तुम यहाँ? आपको कुछ देने आई हूँ। क्या? ये उन अंकल ने डस्टबिन में फेंक दिया था और मुझे जब मिला तो मैं उसे लेकर आ गई। तुम्हें ये बहुत पसंद है ना? हाँ, तुमने इसे अपने पास क्यों नहीं रखा? क्योंकि किसी की चीज बिना पूछे लेना बुरी बात होती है। ठीक है, चलो मैं कह रहा हूँ उसे अपने पास रख लो। पर आपने तो कहा था कि इसका दूसरा हिस्सा आपके दोस्त के पास है। ऐसे किस्मत ने उसे मुझसे मिलवाया। अगर तुम उसे भी मिलवा दिया तो ये बीप करेगा। उम्मीद तो नहीं है, पर फिर भी उम्मीद है। लो। थैंक यू। तो जब कश्मीर से वापस आएगी ना, तो जैसा मैं कहूंगा वैसा ही तू करेगी।
पापा मैं जानती हूँ आप क्या चाहते हैं, पर आर्य सर की जान बचाने के लिए मुझे हर एक चीज मंजूर है। आपसे वादा करती हूँ कि कश्मीर से आने के बाद आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा। मैं आपकी हर बात मानूंगी, मैं वादा करती हूँ। पर तू एक बात समझ ले, जब बच्चे को तकलीफ होती है ना, तो वही तकलीफ माँ बाप को 1000 गुना होती है। तुझे चाहे मैं स्वार्थी लगूं, पर अभी इस वक्त मुझे किसी भी चीज से ज्यादा तेरी सेफ्टी की चिंता हो रही है। अनु, तुझे कुछ हो गया ना तो तेरे माँ बाप की जान निकल जाएगी। पापा प्लीज ऐसी बातें मत कहिए। मैं जानती हूँ आप मेरी कितनी फिक्र करते हैं, पर आप भी ये बात मत भूलिए कि मैं दिल्ली की कुड़ी हूँ, दिल्ली की बेटी, आपकी बेटी। और मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ, वक्त आने पर अपने दुश्मनों से लड़ भी सकती हूँ और वो जंग जीत भी सकती हूँ। मैं अपना ख्याल रखूंगी, मुझे कुछ नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात, मेरे पापा और मेरी माँ का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। मुझे कोई मुसीबत ना छू भी नहीं सकती पापा। अनु, फिर भी मैं एक बात फिर से कहना चाहता हूँ, आज मैंने फिर से अपना विश्वास तुम पर रखा है। न हारना, न ही मेरे विश्वास को हारने देना। विजयी हो।